भदोही जिला आज कोरोना को लेकर पूरे दिन खुशी भरा रहा। हम आपको बता दें, जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी उनका हो रहा था उपचार मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल में। 21 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, उन्हें भेजा गया उनके गांव। इस तरह से कोरोना के लेकर आज भदोही जिले पूरे दिन में खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि इस महामारी में कोरोना जैसी कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई भदोही जिले में। आज स्वास्थ्यकर्मी भी खुश दिखे। सूर्यावा नगर वार्ड नंबर 1 मलेपुर की बस्ती में इन दिनों लगा है कचड़ों का अंबार। नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है इस मोहल्ले को अनदेखी, जिससे लगा हुआ है, आप देखिए इतनी बड़ा कचरे का अंबार लगा हुआ है कि यहाँ से बदबू भी आती है। नहीं होता है नगर पंचायत द्वारा साफ सफाई। एक तरफ जहाँ कोरोना जैसी बीमारी बढ़ रही है, वहीं इस मोहल्ले में गंदगी जैसी स्थिति देखी जा रही है। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। सूर्यावान नगर के उद्योगपति विनय चौरसिया आज पहुंचे सूर्यावान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर, किए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.बी. पाठक से मुलाकात। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप अपने कर्तव्य को निष्ठावान तरीके से निभाते रहिए। जो भी संभव होगा हम अपने तरह से पूरी सहायता करने के लिए कृत संकल्पित हैं। बस केवल आप सूचना दीजिए। आप देखिए आज स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भंडार लेके गए हैं नाश्ते का, जिसमें नमकीन, बिस्किट, पानी। हम आपको बता दें, सूर्यावान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 100 से अधिक लोगों को जा रहा है सैंपल कोरोना जांच के लिए। उसी कड़ी में स्वास्थ्य कर्मियों को कभी कभी कड़ाके की धूप और गर्मी से प्यास भी सताती है। इनके पास पहुंची सूचना और ये तुरंत अपने गाड़ी से लेके पहुंचे हैं नमकीन, बिस्किट और पानी। अब स्वास्थ्य कर्मियों की प्यास आराम से बुझेगी। ज्ञानपुर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित काशी ग्रामीण बैंक में लग रही है लंबी भीड़। नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। पुलिसकर्मी है तैनात जरूर, लेकिन इधर से आते हैं उधर चले जाते हैं। इस बीच मौका पाकर ये अनभिज्ञ जैसे दिख रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आप देखिए बैंक खुलने से पहले ही बैंक गेट के पास इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं लोग। कोरोना जैसी बीमारी का उन्हें कोई भय ही नहीं। पहले सत्री क्या मामला है? मामला है साहब, हमारा जमीन एक तरफ है, छत पर सुतरत रहे। उसका औरत कहा था घर में मत घुसो, घर से बाहर आए। बस वो लोग दोनों जने, चारों लोग। कौन मारा है? राजेश, रोहित, गोविंदे, सुनील। कहाँ चोट लगी है तुमको? हमके साहब यहाँ लगा है हाथ पर, फिर गर्दन पर, फिर कमर में है। उनके थाने में तहरीर दे दी हो? हाँ, सूर्यावान थाने एप्लीकेशन दे दी हो? हाँ, सूर्यावान की एप्लीकेशन हो गया। तुम्हारे पति का क्या नाम है? बुधिराम है साहब। विवाद क्या था? विवाद कुछ न रहा सर, कुर्दी पीट के उतरी रहे, उतर के आवत रहे, खटिया रहा हुई हटाई दिए रहे बस सर। पर्दार हो दोनों? हाँ, सग गई है ये। मारपीट क्यों हुई है? मारपीट साहब रच के घरे दरवाजा, ये औरत जो है दरवाजा रोकत है, माने कि हम अपने दरवाजा से न जाए जब हम सीढ़ी, हम कहे जब दरवाजा से न जाए देबू तो हमारे सीढ़ी से कैसे आ सकत हूँ। वही दिन कहा था हम गई जबरी से। चोट कहाँ लगी आज आपको? चोट दोनों हाथों में मार दी ब्लेड से। किससे मारी है? ब्लेड से। शिकायत सूर्यावान थाने में किया? हाँ, सूर्यावान थाने में किया है। कोयरोना कोतवाली क्षेत्र के सीतामढ़ी से जाने वाला गंगा उस पार का रास्ता पीपा पुल
कटान से बहने लगा है। इन दिनों गंगा का जलस्तर अचानक तेज गति से बढ़ रहा है। कटान इतना तेज हो रहा है कि अब यहाँ से आना जाना मुश्किल हो गया है। हालांकि प्रशासन ने बड़ी वाहनों को रोक दिया है। अगर जल गंगा का इसी तरह बढ़ता रहा तो निश्चय ही इस पर से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। औराई उप जिला अधिकारी चंद्रशेखर ने उमरा गांव में पहुंचकर बांटे मास्क व सैनिटाइज। आप देखिए बड़ी संख्या में जुटे हैं ग्रामीण, इस तरह से बांट रहे हैं। औराई एसडीएम चंद्रशेखर मास्क और लोगों को दे रहे हैं संदेश। कोरोना जैसी बीमारी में सोशल डिस्टेंसिंग महत्वपूर्ण है। कालीन कंपनी वोबिटे के प्रेसिडेंट को भदोही जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद व पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। इस सम्मान से जहां प्रेसिडेंट के चेहरे पर मुस्कान दिखा, वहीं जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र देते हुए भी खुशी दिखी। इन्होंने कोरोना जैसी बीमारी में बहुत मदद की है। कोयना कोतवाली क्षेत्र के बारीपुर गांव वासियों के किसानों को बेमौसम बरसात से हो रहा है लंबा नुकसान। इस गांव वासी अधिकतर करते हैं उड़द की खेती, जिसकी दाल होती है कीमती, बेचते हैं, चलाते हैं अपना जीवकोपार्जन। लेकिन बेमौसम बरसात से इनकी पकी हुई खेती सड़ने के कगार पर पहुंच चुकी है। फिलहाल निकला है धूप, किसान उड़द को सुखाने में जुटे हुए हैं। औराई चौरी रोड स्थित चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मानिकपुर ग्राम सभा के पास बाइक सवार ने नीलगाय को मारी टक्कर। कुछ घंटों बाद नीलगाय की हुई मौत। आपको बता दें भदोही से चौरी जा रहा था बाइक सवार, उसमें उसकी पत्नी भी सवार थी। दोनों दंपति भी गंभीर रूप से हुए हैं घायल। आसपास के लोग पहुंचे, किसी तरह उन्हें भेजा इलाज के लिए। फिलहाल कुछ ही घंटों बाद नीलगाय तड़प मर चुकी थी। आसपास के लोगों ने उसे सड़क के किनारे से बगल किया। कोयना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गुलखरा प्राथमिक विद्यालय पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो सर्प आपस में लड़ रहे थे। आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे जब उन्हें मालूम हुआ कि प्राथमिक विद्यालय के पास दो सर्प आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि किसी ने इन सर्पों के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। आप देखिए किस तरह से यह दो जोड़े आपस में लड़ रहे हैं। इस दौरान आसपास के लोग बड़ी संख्या में इस तमाशा को घंटों देखा। घंटों तमाशा इसी तरह से चलता रहा। उसके बाद सर्प अपने आप अपने स्थान के लिए रवाना हो गए। फिलहाल कुछ इस तरह से दोनों सर्प आपस में लड़ रहे थे। किसी की हिम्मत तक नहीं जुट पाई कि उनके पास जाए, दूर से ही देखते रहे। और किसी ने कहा ये भोलेनाथ की कृपा है, तो किसी ने कहा कि जो गर्मी है इससे बिल से बाहर निकल आए हैं यह सर्प। यह है प्राथमिक विद्यालय गोलखरा, जहां से हम आपको खबर दिखा रहे हैं।